हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं अपने जो दिसंबर बैच के ट्रेनीज हैं, इनका नया बैच चालू हुआ है 1 तारीख से, वो आज अपने साइट पे परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्ट लेबलिंग स्टाफ को। डिटेल में आपको ये समझाएंगे किस तरह से इन्होंने इस जो इन्वर्ट लेबलिंग स्टाफ को कैसे परफॉर्म किया है, डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी से हमारा नया बैच आने वाला है। तो उसको अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 9111001234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल बात करना है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेनिंग्स के पास, वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि इन्होंने इस परफॉर्म को कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताओगे और अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताना। और इसके बाद जो ये परफॉर्म कर रहे हो इन्वर्ट लेबलिंग स्टाफ को, उसको कैसे परफॉर्म किया है, उसमें कैसे उसकी मैथमेटिक्स है, कैसी डिटेल है और उसको क्यों क्यों यूज़ करते हैं और साइट पे इसका क्या यूज़ है, सारे डिटेल में बताना है आपको। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है। मैं बांदा का रहने वाला हूँ। मैंने कानपुर से बीटेक किया सन 2023 में और मैं दिसंबर बैच 2024 में सिविल गुरुजी मैंने ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है। आज तक हमने यूनिट कन्वर्जन और ऑटो लेवल का सेटअप, उसके बाद आरएल ट्रांसफ़र और फिर लेवलिंग, स्टाफ लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग वगैरह क्लासेस सीखी। आज जो हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आज हमारी क्लास है इन्वर्ट लेवलिंग स्टाफ की। उसमें इसकी मेनली हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग घरों में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उनकी बालकनी वगैरह या स्लैब का, या नीचे स्लैब के नीचे जो बीम पड़ती है उनके लेवल को डिज़ाइन करने के लिए, लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग जो हम स्लैब कास्ट करने वाले हैं उसको एक अपने प्रॉपर लेवल पे कास्ट कर सके। इसके लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, एक अपना जो हमको बेंचमार्क मिला होता है उस पर जाकर के स्टाफ रखते हैं, उस पर बैक साइड की रीडिंग लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए अब हमको वहीं पर स्टाफ को उल्टा कर करके ऊपर से लगाते हैं और नीचे साइड की रीडिंग लेते हैं, जो हमारी 4 साइड आती है सर। उसके बाद अब कैलकुलेशन, मैम कॉपी दीजिए, मेरी कॉपी दो, 1 मिनट सर। आप अब जैसे हम देखते हैं, हमने यहाँ पर एक पॉइंट पर हमने एक रीडिंग ली थी ज़मीन से स्टाफ को सीधा रख करके 1.420। उसके बाद उस जगह पर हमने अपने स्टाफ को रिवर्स किया, इन्वर्ट किया और उसको हमने जा करके स्लैब लेवल पे लगाया। स्लैब लेवल मतलब कॉलम लेवल पे लगाया हमने और उस पर हमने रीडिंग ली 3.970 की। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं दोनों रीडिंग को, तो इससे हमारी स्लैब की हाइट पता चल जाती है। अब चूंकि हम लोग जो भी कॉलम डिज़ाइन करते हैं, पहले से हमने एक आरएल लिया हुआ होता है, जो जिसके रेफरेंस पे हम सारे कॉलम डिज़ाइन करते हैं। तो हमारी जो ज़मीन से कॉलम की हाइट जो होती है नीचे तक की 1.420, ये लगभग समान रहती है। उसके बाद हर कॉलम पे हम लोग इन्वर्ट स्टाफ करके रीडिंग ले लेते हैं और सारी जोड़ते जाते हैं, जिससे हमको जो कॉलम में एक्स्ट्रा कटिंग करानी हो या एक्स्ट्रा कास्टिंग करानी हो, जो भी काम कराना होता है उससे हमको पता चल जाता है, जिससे हमारे सारे कॉलम्स एक लेवल पे आ जाते हैं। उससे हम अपनी स्लैब को एक फाइन लेवल पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग ब्रिजेस की डिज़ाइनिंग में, नॉर्मली ब्रिजेस की बीम वगैरह डिज़ाइनिंग में भी करते हैं और इसका यूज़ बालकनी वगैरह में भी किया जाता है। अभी तक जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, यस सर। उसमें आपने शुरुआत में कैसे कैसे क्या क्या सीखा है इतने दिनों में? 7 दिन हो गए लगभग। सबसे पहले हम जिस दिन आए थे सर, उस दिन पहले हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा था। दूसरे हमने मतलब उसका मेनली, जैसे मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, टेप पढ़ते हैं, तो इंजीनियर्स नॉर्मली लैंग्वेज में मीटर, सेंटीमीटर, एमएम में टेप को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम किसी ठेकेदार को या उसको बता रहे होते हैं, कारीगर को काम करने के लिए, तो फिट, इंच और सूत में ज़्यादा लैंग्वेज को समझता है, तो कोशिश करता है कि हमें उसमें बताया जाए। तो सर उसमें यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। और ड्राइंग रीडिंग का भी, ड्राइंग रीडिंग की सर अभी सिखाया जाएगा? जी सर, अभी आगे क्लासेस लगेंगे। तो अभी मतलब जैसे आपका सर्वे का ही क्लास हुआ है? यस सर, है ना? जी सर। तो अभी यूनिट कन्वर्जन के बाद क्या क्या क्लास हुई है? यूनिट कन्वर्जन के बाद एक सर क्लास लगी थी, दूसरे दिन हमारी ऑटो लेवल सेटअप की, जिसमें हमने ऑटो कितनी देर में सेट कर ले रहे हैं इसको सर 5 से 7 सेकंड में लगभग सेट कर 5 से लेते 7 सेकंड में? जी इससे सर। पहले मतलब कॉलेज में भी सीखा होगा ना? नहीं सीखे तो नहीं सीखे थे? नहीं नहीं सिखाया गया? एक कभी नहीं। कॉलेज में सिखाया जाता है इसको, डंपी लेवल, ऑटो लेवल सेट करना? लेकिन इतने सही तरीके से ना लोग सीखते हैं यस और सिखाने का भी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। यस सर। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग में
इंपॉर्टेंट प्रोफाइल लेवलिंग क्या प्रोफाइल लेवलिंग का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर सड़क की कास्टिंग करनी है और हम जाते देखते हैं कि पता चला सड़क में हमें बहुत ज्यादा अंडुलेशंस हैं, तो हमको एक टेम्परेरी बेंचमार्क पे या परमानेंट बेंचमार्क पे हम एक रीडिंग लेते हैं। उसके बाद जो हमको जिस लेवल पे डिजाइन करनी होती है सड़क को, उसके डिफरेंट पार्ट्स पे, एक जैसे मान लीजिए सेंटर लाइन पे हमने रीडिंग ले ली, जिसको सड़क को हमको बनाना, उसके एक लेफ्ट हैंड साइड पे रीडिंग ले ली, उसके बाद एक राइट हैंड साइड पे रीडिंग ले ली। ऐसे करते करते प्रॉपर हम 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जैसे हमारे साइड के एंडुलेंस होते हैं उस हिसाब से चेनेज डिसाइड कर लेते हैं, और हर चेनेज में लगभग 3-3 रीडिंग लेते जाते हैं, जिनको हम लोग इंटरमीडिएट साइड्स बोलते हैं सर। इसके बाद तीनों, जैसे मान लीजिए एक चेनेज में हमने 3 रीडिंग ली, उन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं, वो उस चेनेज के लिए स्पेसिफाइड इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग आ जाती है। अब जो हमने पहले BS लिया था उसके बाद इसमें IS को घटा देते हैं, उससे सर ऐसे आगे सारे करते हुए हम लोग NGL डिफाइन कर लेते हैं, और जो NGL आता है इससे हमको FRL पहले से, जैसे मान लीजिए हमको कहीं से PWD की अगर हमको रोड बनानी है तो उसने हमको एक प्रॉपर लेवल दिया होगा कि नहीं आपको इस FRL में फॉर्मेशन लेवल में रोड डिजाइन करें, तो हम अपने NGL से उस FRL को कंपेयर करते हैं, और जहां पर हमको उससे एक्सकवेशन करना पड़ता है, कहाँ पर हमको फिलिंग करनी है, उसकी हम लोग क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं सर। ठीक है, तो मतलब अभी ट्रेनिंग जो इस प्रोसेस को आपने एक्सेल पे भी किया है? यस सर, हमने एक्सेल पे भी किया हुआ है सर। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? अब एक्सेल में सर जैसे मान लीजिए पहले हमने सबसे पहले हमने कॉलम रखा था सीरियल नंबर का, उसके बाद स्टेशन या चेनेज का नाम, उसके बाद हमने अपने BS का कॉलम रखा था, उसके बाद सर इंटरमीडिएट साइड्स का, जिसमें हमने 3 पार्ट रखे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक सेंटर लाइन की, एक राइट हैंड साइड की। उसके बाद सर तीनों का एक एवरेज IS इंटरमीडिएट साइड का कॉलम रखा था। उसके बाद सर हमने वो क्या बोलते हैं उसको, राइज और फॉल निकालने के लिए सर 2 कॉलम रखे थे। उसके बाद सर जाकर के हमने RL का कॉलम रखा था। अब जैसे मान लीजिए SR नंबर में हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 जैसे हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे वैसे नंबर रखेंगे। उसके बाद बैक साइड में पहली रीडिंग जो हम बेंचमार्क में लेते हैं वो रीडिंग रखेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड्स में जो रीडिंग रखेंगे वो चेनेज में जो हम लोग सेंटर लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रीडिंग लेते हैं, उन तीनों को पर्टिकुलर प्लेसेस पे रखते जाएंगे। उसके बाद एवरेज में उन तीनों का एवरेज आ जाता है। उसके बाद राइज और फॉल में जो मान लीजिए हमें बेंचमार्क पे हमको RL दिया गया 100 का, कोई भी जो हमको RL दिया जाता, उससे हम अपने BS और इंटरमीडिएट साइड को जैसे मान लीजिए हमने घटा करके अपना राइज और फॉल फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए हमको जो रेड्यूस लेवल दिया गया, मान लीजिए वो 100 है, तो रिड्यूस लेवल प्लस राइज माइनस फॉल का फार्मूला लगा करके हम जो सारे पॉइंट्स पे हमने रीडिंग ली उन सबके RL पता कर लेते हैं। अब हमको जो फॉर्मेशन लेवल दिया जाता है उस पे कंपेयर करके कहाँ एक्सकवेशन करना है सर, कहाँ उसकी बैक फिलिंग करनी है, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं सर एक्सेल पे। हैं वो कैसे कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जितना भी टॉपिक इन्होंने पढ़ा है अच्छे तरीके से उन्होंने इसको सीखा भी है, और इनकी ट्रेनिंग अभी आगे 2 महीने होने वाली है। 7 दिन में इनका कॉन्फिडेंस आप देख रहे होंगे कैसे कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, और यही जो चीज़ें ये सीख रहे हैं साइट पे डायरेक्टली यूज़ होती हैं, और इसी से कॉन्फिडेंस और हमारा जो मोरल है वो बूस्ट होता है, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको भी अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।